कहते हैं कि दोस्त तो हम चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। और जब देश भारत जैसा हो तो पड़ोस का मतलब होता है ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और दूर तक फैला समंदर। नमस्कार। तो चलिए आज निकलते हैं भारत के चारों ओर एक ग्रैंड टूर पर और जानते हैं उन 9 देशों को जो हमारे पड़ोसी हैं। तो सवाल ये है, कुल कितने पड़ोसी हैं? जवाब है 9। इनमें से 7 की सीमा जमीन से जुड़ी है और 2 की समंदर से। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये 9 अलग अलग कहानियों, संस्कृतियों और भूगोल का एक ऐसा संगम है जो भारत को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 15,106.7 किलोमीटर। सोचिए ये कितनी लंबी जमीनी सीमा है। मतलब आप दिल्ली से लंदन और वापस लगभग 1.5 चक्कर लगा सकते हैं। तो ये सिर्फ नक्शे पर एक लकीर नहीं है, बल्कि वो दायरा है जहां इतिहास और संस्कृतियां आपस में मिलती हैं। लेकिन कहानी यहीं, मतलब सिर्फ जमीन पर ही खत्म नहीं होती। भारत की समुद्री सीमा भी कुछ कम नहीं है। लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन। ये हमें याद दिलाता है कि भारत के पड़ोसी सिर्फ पहाड़ों के उस पार ही नहीं, बल्कि समंदर के उस पार भी हैं। तो ठीक है, हमारे टूर का पहला पड़ाव, भारत की जमीनी सीमाएं। चलिए मिलते हैं उन 7 देशों से जो जमीन के रास्ते हमारे हमसाए हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम 7 पड़ोसियों को देखें, जरा इन 3 पर नजर डालते हैं। ज्यादातर लोगों को क्या लगता है, यही ना, कि चीन या पाकिस्तान के साथ हमारी बॉर्डर सबसे लंबी होगी। लेकिन देखिए, असल में ये बांग्लादेश है, जिसके साथ भारत सबसे लंबी जमीनी सीमा शेयर करता है। अच्छा, तो ये रही पूरी तस्वीर। पाकिस्तान से लेकर म्यांमार तक हर बॉर्डर की अपनी एक लंबाई है और वो कई राज्यों से होकर गुजरती है। जरा देखिए कैसे नेपाल की सीमा उत्तराखंड से लेकर सिक्किम तक फैली है, या फिर बांग्लादेश की सीमा को देखिए जो पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा जैसे कई राज्यों को छूती है। यही विविधता तो है जो भारत की सीमाओं को इतना अनोखा बनाती है। तो ये एक बहुत जरूरी फैक्ट है जिसे याद रखना चाहिए। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी जमीनी सीमा इसी देश की है, करीब करीब 4,096 किलोमीटर। ये नंबर भारत की पूर्वी हिस्से की जियोपॉलिटिक्स और संस्कृति पर बहुत गहरा असर डालता है। और अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। सबसे लंबी सीमा के ठीक उलट सबसे छोटी, अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा सिर्फ 106 किलोमीटर की है, और ये उस हिस्से में है जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, जिस पर भारत अपना दावा करता है। देखिए, लंबाई और राजनीतिक स्थिति का यही फर्क भारत की सीमाओं की जटिलता को दिखाता है। चलिए अब जमीन से उतरकर समंदर की तरफ चलते हैं। अब बारी है भारत के दक्षिणी समुद्री पड़ोसियों की दुनिया में गोता लगाने की। हमारे 2 समुद्री पड़ोसी हैं और दोनों ही अपने आप में बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है श्रीलंका, जो पाक जल दमरुमध्य यानी पाल्क स्ट्रेट, मतलब समंदर के एक बहुत ही संकरे रास्ते से हमसे अलग होता है और तमिलनाडु के बेहद करीब है। और दूसरी तरफ है मालदीव, जो लक्षद्वीप के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में फैला हुआ द्वीपों का एक देश है। तो हमने अलग अलग बॉर्डर्स तो देख लिए। अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर कैसे बनाते हैं, एक भव्य और विविध तस्वीर। तो देखिए, ये स्लाइड एक तरह से हमारे पूरे सफर की समरी है। उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ हिमालय की बर्फीली चोटियां हैं। पश्चिम में पाकिस्तान के साथ सूखे मैदान और रेगिस्तान है। पूरब की ओर चलें तो बांग्लादेश और म्यांमार से हमें घने जंगल और पहाड़ियां जोड़ती हैं। और दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव के साथ हमें समंदर का गर्म पानी जोड़ता है। पहाड़, रेगिस्तान, जंगल और समंदर, सच में यही है भारत का पड़ोस। तो एक बात तो साफ है, भारत की सीमाएं सिर्फ नक्शे पे खींची लकीरें नहीं हैं, ये तो प्रकृति की बनाई हुई विशाल दीवारें भी हैं और रास्ते भी। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब सीमाएं पहाड़, रेगिस्तान और महासागर बनाते हैं, तो पड़ोसी होने का असल मतलब क्या होता है? जरा सोचिएगा इस पर।